श्रीनगर न्यूज़ की हर बार ये कोशिश रहती है कि वादी कश्मीर के छुपे टैलेंट को आप तक पहुंचाए। जिस तरह गुज़िश्ता कई एक रोज़ से आप देख रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह क्लब के बच्चों को जो है जिन्होंने स्काई मार्शल आर्ट में सोने के तमगे लाकर यूटी का नाम इंटरनेशनल सतह पर रोशन किया, और हम उन बच्चों को एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचा रहे कि ये बच्चे कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ आज इन्होंने अपनी यूटी का नाम रोशन किया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़। क्योंकि ये बात मैं इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि कई एक बच्चों के इंटरव्यूज़ आपने हमारे पेपर के ज़रिए, हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए देखे होंगे, और आज उसी के चलते एक और मैं यूँ कहूँ कि बच्ची ही नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिरीन नज़ीरवानी, जो कि हाल ही में नेपाल में हुई स्काई मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप में सोने के तमगे हासिल करके आई है। और क्या कुछ इनकी जर्नी रही है, बहरहाल जर्नी तो इनकी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनका तारुफ जानना चाहेंगे। शिरीन, आपका खैर मकदम करेंगे श्रीनगर न्यूज़ में, और जो आपकी जर्नी अभी तक नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के तौर पर रही है, अपने तारुफ के साथ साथ वो भी पेश कीजिए। जी, यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होकर स्टेट, फिर नेशनल, जो कि मैंने जम्मू में खेला, उसमें भी मैंने गोल्ड जीता। फिर उसके बाद में सेलेक्ट हो गई इंटरनेशनल के लिए, जो कि हमें हाल ही में नेपाल में हुआ, उसमें भी मैंने, आप देख सकते हैं कि 2 गोल्ड जीते। फिर उसके बाद में मलेशिया के लिए सेलेक्ट हो गई, जो कि जून में है। तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जी, बहुत अच्छी चल रही है। अपनी बाकी मेट्स से मिलती हो? जी। तो हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मलेशिया? क्या लगता है कि वहाँ से भी यूटी का नाम रोशन करके आओगे आप? जी, इंशाल्लाह मैं करूँगी, इंशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस करूँगी, वहाँ पे भी गोल्ड लाऊंगी। कितने टाइम ड्यूरेशन की आपकी प्रैक्टिस होती है? 2 to 3 hours। 2-3 आवर्स। Yes. तो पढ़ाई कब करते हो फिर? एग्जाम्स भी चल रहे हैं। जी, एग्ज़ाम इसमें मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता पढ़ाई पे, हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। शिरीन, अगर बात करूं मैं आपके जर्नी के हवाले से, सबसे पहला जो आपको मेडल हासिल हुआ, एट दैट टाइम व्हाट वाज योर फीलिंग, एंड वो कौन सा मेडल था जो आपको सबसे पहले मिला? जी, पहले मुझे गोल्ड मिला, तब मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहला मेडल था मुझे मिला। पहला ही मेडल गोल्ड का? जी। पहला ये नहीं सर्टिफिकेट, सन्नतें नहीं, मेडल नहीं, डायरेक्टली आप गोल्ड पे आ गई? जी। तो ये नेशनल्स का था, किस स्टेट का था? जी, पहला डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट का पहला गोल्ड मिला मुझे। तो टेल मी कि व्हेन यू फॉर द फर्स्ट टाइम आप इंटरनेशनल गए हो, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस क्या लगा आपको वहाँ के और यहाँ के प्लेयर्स में? कौन सी कमी लगी और कौन सा पॉजिटिवनेस लगा? वहाँ के प्लेयर्स भी अच्छे थे और यहाँ के भी, एज़ कम्पेयर टू दिस, वहाँ पे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, यहाँ पे भी अच्छे। कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा ना, कुछ तो उनमें और हम में तो फ़र्क है, या तो हम ही सबसे ज़्यादा आगे हैं या तो वो ही सबसे ज़्यादा आगे है। हम ही सबसे ज़्यादा आगे हैं। वो कैसे? इसका मतलब जो हमारा स्पोर्ट्स शोबा और जो आपकी क्लब है वो आपको अच्छे से सपोर्ट करता है? जी, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है हमारी कोच मैम, उसको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स शोबा जो है, किस तरह आपको सपोर्ट करता है? जी, वो हमें नेशनल, इंटरनेशनल पे ले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते, लेकिन वो होते हैं हमारे एज ए पेरेंट्स, वो हमारे साथ होते हैं। सो यू आर इन योर टीन एज, सो अगर मैं आपकी मतलब कंपैरिजन की लड़कियों की बात करूँ, या आपके हम जमात, हम उम्र जो भी लड़कियां हैं हु आर फेसिंग ए मेंटल ट्रामा, क्योंकि आजकल जो छोटे ही बच्चे मेंटल ट्रामा, मेंटल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो स्पोर्ट्स का शोबा कैसा है उनका जो मेंटल डिप्रेशन? क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं यूँ कहूँ कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं मतलब जहाँ तक मेरी मालूमात है तो स्पोर्ट्स से काफ़ी जहन क्लियर होता है, मेंटल स्टेट जो है आपकी बिल्कुल फ्रेश होती है। हाउ डू यू फील कि उनको क्या चाहिए? उनको भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, और साथ ही साथ हमारा मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहता है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ गर्ल स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने आपकी मामा से भी बात की कि लड़के और लड़कियों की जो डिफरेंस की बात है, ये बहुत ही इब्तदाई दौर से स्टार्ट होती है, जहाँ हम बेटों और बेटियों की सिलेक्टेड काम रखते हैं, बेटों का अलग, बेटियों का अलग। हाउ डू यू सी वो कैसा माशरा है हमारे? आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, आजकल ये नहीं होता है। पुराने ज़माने में ये होता था, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं होता है। आपने कभी देखा कि ऐसा अभी नहीं होता है कि इवन आपका भी माशाल्लाह से भाई है, तो क्या सिलेक्टेड काम करते कि उसको पर्टिकुलर रखा गया, ये आपने करना है और ये आपको? जी नहीं, यहाँ पे ये नहीं होता है।
कभी कभी मेरा भाई लड़कियों के काम करता है, कभी मैं लड़कों के काम करती हूँ। यहाँ पे ये नहीं, हमारे घर में ये नहीं। जी, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ कि लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस ना कीजिए। जहाँ तक लड़कियों का समाज, लड़कियाँ आज लड़कों से आगे गई है, तो उनके बीच में डिफरेंस ही ना करें। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा। सो आर यू गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्पोर्ट्स फॉर योर फ्यूचर Yes. एंड कैरियर, और आपको कुछ और भी बनने की मंशा है? जी, मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और इसी में आप अपना कैरियर जी यही मार्शल आर्ट ही? जी, मार्शल आर्ट जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। शिरीन की मम्मा यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पहले आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और आप एज अ प्राउड मम्मा किस तरह शिरीन की सक्सेस को देखी? बहुत ही प्राउड हुआ कि हमें हमारी बेटी ने नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड लाया। बहुत ही प्राउड हुआ, जिससे हमारे साथ साथ हमारे मुल्क को भी प्राउड हुआ, हमारे स्टेट को प्राउड हुआ कि हम चाहते थे कि बेटी के लिए ज़रूरी है आजकल गेम में पार्टिसिपेट करना, या कि किसी ऐसे गेम में जिसे इसको प्रोटेक्ट करे। बेटी के लिए ज़रूरी है। हमने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, चलो इसको इसमें डालते हैं, और ये अपना कैरियर भी बना सकती है। इसमें आगे जाके कैरियर में बहुत मदद कर सकता है ये इसके चलते ही हमने इस स्पोर्ट्स में डाला, बिस्मिल्लाह क्लब में डाला, जहां उसको बहुत ही सपोर्ट दिया। बिस्मिल्लाह क्लब की मैम ने, शुभता जी ने बहुत सपोर्ट किया इसको, जिससे ये आगे जाती गई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बेटियों के लिए स्पोर्ट्स का शोभा, क्योंकि हमारे जहन में बिल्कुल ही नई चीज़ है कि हम अपनी बेटियों को जहन में ला रहे हैं कि आपने जी स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब होना है, आपने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग से मुख्तलिफ करके वहाँ पे जाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक कितना सही है? हाँ, आजकल तो ये आम हो गया, चलो डॉक्टर बनेगी, अब इंजीनियर बनेगी। तो फिर पहली बात ये है कि इतना बड़ा हो जाता है, वो डॉक्टर बनते हैं बहुत सारे, कितने बनेंगे? कितने डॉक्टर बनेंगे? क्योंकि कितनी सीटें होती है, लिमिटेड सीटें होती है। हमारे कश्मीर में बहुत ही लिमिटेड सीटें होती है, कहाँ से बनेंगे? इसलिए अगर ये इनके साथ स्पोर्ट्स होगा, फिर हो सकता है कि उसमें ना हो तो इसी में जाए। कहीं ना कहीं बेटी अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, आगे जाके अपने पैरों पर खड़ी, किसी की मोहताज नहीं रहनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो उसकी ज़रूरतें हो वो फुलफिल खुद कर सके। दिस अ पॉइंट। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। इवन आई एग्री कि एक लड़की के लिए पहले तो अपने वालिद, फिर अपने भाई, और फिर अपने शौहर पे, मैं यूँ कहूँ कि अगर वो उनकी जीनत भी होती है, लेकिन आजकल के ज़माने में उन पे किसी तौर से भी डिपेंड रहना सही नहीं है। इवन कि मतलब अगर हमारे यहाँ देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक लड़की सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है। तो आपने जिस तरह अपनी बेटी की तरबियत की, आपको क्या लगता है कि आज के माशरे में ऐसी तरबियत की कितनी ज़रूरत है? तो बहुत ज़रूरत इसकी, जो देखे, जो पहचाने कि ये इसने इतना किया है। आजकल वो भी बैकवर्ड ज़माना तो है नहीं, फॉरवर्ड है, फॉरवर्डनेस है। हर किसी औरत में, मर्द में फॉरवर्डनेस है कि अगर इसने इतना किया है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या नहीं वैल्यू है, हर किसी के जहन में है। वो अब इस्तेमाल करे या ना करे, इस अपने दिमाग को क्या है, वो दीगर बात होती है। अदरवाइज़ ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी आपने फरमाया कि एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी। लेकिन अगर इनका इस शेड्यूल के लिहाज से बात करें तो कभी देर भी होती होगी, या कभी जल्दी भी जाना होगा, क्योंकि हमारा ऐसा माशरा है, हमारी ऐसे मतलब पेरेंटेज है कि कंजर्वेटिव माहौल में हम रहते हैं, जहाँ बेटियों का सुबह शाम घर से निकलना या यूँ बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना एक तरह का गुनाह माना जाता है। जबकि बेटियों की अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर उन्हें उड़ान दी जाए तो वो कहाँ नहीं भर सकती। तो आप किस तरह इनको, उनके शेड्यूल को देखती है? क्या ये जब ये जितनी बड़ी हो जाए, कि अभी तो माशाल्लाह से छोटी है, लेकिन आप किस तरह, क्या ये सपोर्ट ऐसा ही रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह इसके लिए हमारा सपोर्ट ऐसा ही रहेगा। हम माँ बाप का सपोर्ट, इसको अपना भाई भी देता है सपोर्ट। जिन दिनों कोरोना था, कोरोना की वजह से कोई निकलना था, इसको भाई सुबह छोड़ता था, वापस लाता था गाड़ी में। वो ये है कि सच है कि उसका भाई वहाँ पर गाड़ी में बाहर वेट करता था, जब तक नहीं, सच है, वहाँ तक भाई बाहर करता था वेट गाड़ी में, ये निकलती थी 2-2.5 घंटे के बाद वापस लाता था।
हम तो इसको सपोर्ट इंशाल्लाह रहमा ज़िंदा रहे तो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मैं एक आखिरी सवाल आपकी जानिब में पूछना चाहूँगी कि अगर बात की जाए बेटियों के ही लिहाज से, आपको नहीं लगता कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो एडवांस थिंकिंग की, मतलब जिस मॉडर्नाइज्ड बिहेवियर से आप बिलोंग करती है, कितनी ज़रूरत है कि बेटियों को सपोर्ट की, स्पेशली पेरेंटल सपोर्ट की? मदर्स का तो हर को सपोर्ट, सब एक को, चाहे बेटा हो या बेटी, मदर का सपोर्ट हर लिहाज से होता है। तो हाउ डू यू फील कि बाप का भी सपोर्ट, ये जो 2 वे प्रोसेस है, ये कितना ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। अब मदद देगी, ये ज़रूरी नहीं हर एक मदर अपने कमाती होगी तो माँ बेटी को सपोर्ट देगी। यहाँ पर पैसा भी लगता है, पैसे के बगैर नहीं चलता है, पैसा भी लगता है। ये मत ज़रूरी है माँ काम करती होगी तो देगी बेटी को, इसको बाप को भी देना है, बाप ही को देना है। परसों जब इंटरनेशनल गई वहाँ भी पैसा लगा, अब आगे जाना है वहाँ पर भी पैसा लगेगा। वो तो बाप ही जब सपोर्ट देगा, जब पैसा देगा तभी चलेगा। तो ये 2 वे प्रोसेस है। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को शायद ही सपोर्ट कर पाते हैं? नहीं, उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पता नहीं है बेटी का कैसा फ्यूचर हो। उसको मैरिड, अगर हम मैरिड भी उसको करेंगे, पता नहीं है वहाँ पर कैसा माहौल हो। जब ये अपने पैरों पे खड़ी होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी, ये उसमें ये नहीं हो जाएगी, मतलब डिप्रेस नहीं हो जाएगी, इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। खुदा करे हर एक को अच्छा ही मिले, मगर पता नहीं होता है किसकी किस्मत क्या है, मत ना पता हो, ये पता नहीं है किसकी। अगर हम माँ बाप इसको सपोर्ट देंगे, इसकी लाइफ ऐसी बनाएंगे कि किसी स्टेप पे ये बंद ना हो, तो बहुत ही अच्छा है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट दे, अपनी बेटी को सपोर्ट दे, बेटे को सपोर्ट दे। बेटा भी है, उसको भी सपोर्ट देना है माँ बाप का। तभी छोटा ही बेटा मत करेगा कि वो जाएगा नौकरी करने या और कुछ करने, उसको भी देना है जब तक न वो लिमिट तक पहुंच जाए, तब तक कि जब तक न वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, माँ बाप को सपोर्ट देना है, बेटी को एज वेल एज बेटे को। ये हमारे माशरे में लेकिन बहुत है कि मतलब अगर बेटी काम कर रही है तो बेटे को पहले से इब्तदाई दौर से ही बोलते कि नहीं ये तुम्हारे नहीं, लड़कियों के काम है। और इस वजह से अगर देखिए तो बेटों में अलग कंसेप्ट है, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का जो जहन है वो हम अपने आप से ही स्पून फेड करके अपने बेटों में डाल देते कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जबकि इनकी बेटी ने कुछ अलग ही मिसाल कायम की है। तो इनके मुताबिक ये अपना जो करियर है वो स्पोर्ट्स में ही आगे ले जाना चाहती है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की, इवन इनकी मामा ने भी बहुत अच्छी बात कही कि बेटों और बेटियों में किसी तरह का फ़र्क, मैं यूं कहूं कि सच में अभी के समाज में ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जितना समाज आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, सोशल बिहेवियर के लिहाज से, उधर ही हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बेटों और बेटियों में किसी तरह की फ़र्क ना करें, क्योंकि ऐसी बेटियां हमारे माशरे के लिए मिसाल बनती है, जो कि न कि सिर्फ अपने वालिदैन का नाम, न कि सिर्फ अपने स्टेट का नाम, न कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, बल्कि पूरी यूटी का नाम ऐसी बेटियां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ही लेके जाती है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।